नमस्कार। आज सुबह जब नींद खुली तो मोबाइल की स्क्रीन पर जो खबर उभरी उसने दिल को दहला दिया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अपराधी को पकड़ने के लिए दबिश देने गई पुलिस टीम पर जिस तरीके से हमला किया गया और उस पूरी घटना में एक साथ 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हो जाती है, जिसमें एक सीओ स्तर के भी अधिकारी होते हैं और उनकी इन लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। ड्यूटी को निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन पुलिस कर्मियों को हम पूरा नेशनल कवरेज परिवार अपनी श्रद्धांजलि देता है। लेकिन ये जो पूरी घटना थी, जिस अपराधी को पकड़ने के लिए वो पुलिस टीम गई थी, विकास दुबे, उस विकास दुबे की कहानी दरअसल क्या है? ये विकास दुबे कैसे जराइम की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गया कि उसने एक साथ इतने पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली बरसाने से भी उसको हिचक नहीं आई। दरअसल विकास अपराध और राजनीति के गठजोड़ की का एक जीता जागता नमूना है, या यूं कहिए कि राजनीति के कोख से जन्मा अपराधीकरण का वो जीता जागता नमूना है विकास दुबे। दरअसल कानपुर का जो चौबेपुर इलाका है, उसके बिकरू गांव में एक किसान परिवार में विकास दुबे का जन्म हुआ था। विकास दुबे एक किसान परिवार का लड़का था और अपने पिता के अपमान का बदला लेने से ये जो पूरी कहानी थी ये शुरू हुई थी और विकास ने वहीं से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। हमने जब इसके बारे में और पुरानी कहानियां निकालने की कोशिश की, वहां स्थानीय कुछ लोगों से बात किया, तो जो कहानी सामने निकल के आई वो ये था कि सन 1990 का वो दौर था जब विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और इसमें जो पूरा मामला था वो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए उसने जराइम की दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। जो पहला मामला था वो उसके गांव से सटे एक नवादा का इलाका था जहां चौधरियों का वहां कब्जा था। चूंकि ये एक तरह से सवर्ण बनाम बैकवर्ड की लड़ाई जिसको कह लीजिए वहां होती थी और चौधरियों के कब्जे से उस इलाके को खाली कराने के लिए, जिनसे इसके परिवार और उनकी पुरानी लड़ाई थी, इसने उनके साथ मारपीट किया, वो वहां से उनको बेदखल किया और वहीं से इसका नाम एकाएक सुर्खियों में आया था चौधरियों के साथ हुई इस घटना के बाद से। इसके बाद वहां पर जब ये पूरा मामला हुआ तो ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका था और वहां के एक पूर्व विधायक थे नेक चंद पांडे। नेक चंद पांडे ने की नजर इस विकास दुबे पर पड़ी और वो इसके गॉडफादर के रूप में वहां पर उभरते हैं और जब भी वो इस इलाके में मारपीट करता या किसी घटना को अंजाम देता तो नेक चंद पांडे उसकी ढाल बनकर सामने आ जाते और उसका बचाव किया करते थे। इसी तरह से धीरे धीरे करते करते उसका जो पूरा कुनबा था वो बढ़ते गया और उसका जो दबदबा था उस पूरे इलाके में वो बढ़ता गया। इसी दौरान वहां बिल्हौर इलाके में एक राजन कटियार है जिनकी हत्या हो जाती है। राजन कटियार की हत्या के मामले में विकास के बहनोई हैं राम खिलावन पांडे, ये नामजद हुए, विकास भी नामजद था इस पूरे मामले में, लेकिन विकास इस पूरी जो हत्या हुई थी इसमें से बच के निकल जाता है। 1990 का ही वो दौर था जब बिकरू गांव में झुनझुना बाबा का कत्ल हो जाता है। दरअसल ये जो पूरा कत्ल था, मामला था, ये वहां पर एक 16 बीघा की जमीन थी जिसको कब्जा करने के लिए ये हत्या हुई थी। इस हत्या के बाद से उसके ऊपर दबाव जो लोगों ने मुकदमा के दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी उनके ऊपर पड़ता है और ये मुकदमा वापस ले लिया जाता है। इस दौरान भी धीरे धीरे उसका रसूख बढ़ता गया, उसकी जमीन, उसकी संपदा जो है वो एक के बाद एक करके बढ़ती चली गई और उस पूरे इलाके में उसका दबदबा बढ़ता गया। इसी दौरान हरि किशन जो चौबेपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे वो उनके हरिकिशन का विकास दुबे सिपा सलार बन गया और उनका चुनाव और सारी चीजें जो उनकी बाहर का जो बाहरी दुनिया था वो उसका काम संभालने लग गया। आसपास के इलाकों में वो रसूखदार लोगों के इशारे पर लोगों से वसूली करने का काम करना लग गया और देखते ही देखते वो अपने इशारे से हजारों लाखों वोट को इधर उधर करने की उसने अपनी क्षमता बना ली। हरिकिशन जब 1996 में बसपा गए तो विकास भी उनके साथ बसपा में शामिल हो गया। वहां पर उसके बाद उसी साल विधानसभा चुनाव में लल्लन
और विकास हरिकिशन का काम देखते थे, तो लल्लन जो थे वो संतोष शुक्ला एक भाजपा के उम्मीदवार थे जिनका काम देखते थे। इन दोनों लोगों की आमने सामने टकराहट होती है और एक नया गैंगवार वहां से शुरू होता है। इस चुनाव में जब जीत के बाद हरिकृष्ण चुनाव जीत गए तो इनके काफिले पर हमला भी हुआ था, ये विजय जुलूस निकला था। तो सिवली बाजार एक इलाका पड़ता है जहां इनके ऊपर हमला हुआ था। बाद के दिनों में इस हमले का बदला लेने के लिए लल्लन के भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी और यहीं से लल्लन और विकास की खूनी रंजिश शुरू हो जाती है। सिवली जो पूरा इलाका था वहां पर जमीनों की कीमत जो है वो एकाएक बढ़ रही थी और अपने दम रसूख के बल पर विकास ने ढेर सारे जमीन अपने कब्जे में कर लिए थे या तो अपने नाम कर लिया था। और बसपा के शासन काल में जब हरिकिशन के साथ जब उनका सिपहसालार बन के गया तो उसने अपना रसूख धीरे धीरे बढ़ाया वहां पर और उसी शासन काल में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और उसमें उसने जीत हासिल की। उसके इलाके में तमाम ऐसे शिलापट देखने को मिल जाएंगे जिस पर विकास दुबे का नाम लिखा रहा होगा। उसी वो दौर था भारतीय जनता, उसके जब बसपा का शासन काल आया और उसके बाद प्रेमलता कटियार एक बीजेपी की बड़ी नेता थी, जिनका नाम उस मामले में जिनका नाम उस समय काफी सत्ता के गलियारों में रसूख के साथ लिया जाता था, उनके ऊपर भी विकास दुबे को संरक्षण देने का आरोप लगाया जाता रहा है कि विकास दुबे को प्रेमलता कटियार का भी संरक्षण मिलता था उस वक्त। लेकिन मौके बेमौके जब ये बात सामने आई तो प्रेमलता कटियार ने इस बात का कई बार खंडन भी किया था। बाद के दिनों में सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे लोग थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से उनका संबंध हो, विकास दुबे ने अपने रसूख के दम पर, अपने बाहुबल के दम पर, अपने पैसे के दम पर उन तमाम लोगों से अपने संपर्क स्थापित कर लिए थे। और भाजपा नेता संतोष शुक्ला, वही संतोष शुक्ला जो हरिकिशन के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो जब बीजेपी गवर्नमेंट में राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिलता है तो ये थाने में घुस के इसने विकास दुबे ने संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो जाता है। बरी का मतलब ये कि इसके खिलाफ किसी पुलिस वाले ने भी गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटाई थी और ये पूरे लाव लश्कर के साथ नेताओं और सफेद पोशों के बहुत बड़े हुजूम के साथ इसने घटना को अंजाम देने के बाद कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। और उस समय की तस्वीर देख के आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खेल था और ये सारी मिलीभगत किस हिसाब से रची गई होगी। तत्कालीन जो उस समय सरकारें थी उन्होंने बड़ा इस मामले को लेकर प्रयास किया इनको, लेकिन किसी की गवाही नहीं मिलने के कारण विकास दुबे को सजा नहीं हो पाई थी। वहां से खाली मुक्त होने के बाद उस केस से या उस केस का जब बंद हो गया वो केस, तो इसके बाद इसने एक व्हाइट कॉलर अपना चोला बनाया और अपने इलाके में दर्जनों स्कूल कॉलेज बनवाए या कईयों को फंडिंग किया। यहां तक कि इस कानून तोड़ने वाले विकास दुबे के नाम पर लॉ कॉलेज तक इसके इलाके में चलता है। इस किलेनुमा घर की बात हो रही है, वो एक नमूना घर है। ऐसे तमाम हाइडआउट वहां लोग बताते हैं कि विकास दुबे के पास है, जहां वो अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से छुपता है और वहां पुलिस भी जाने से कई बार कतराती रही है। और ऐसा ही कुछ ये मामला था बीती रात, जब उसको पकड़ने के लिए और दबिश देने के लिए एक सीओ समेत 2 थाने की फोर्स जाती है, जहां पर इनके लोगों के द्वारा गोलियां बरसाई जाती है और 8 पुलिस के लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ती है। तो किसान के बेटे के घर में जन्मे इस विकास दुबे की ये थी वो जराइम की दुनिया में घुसने की कहानी, जिसने एक सिर्फ अपने अपमान का या यूं कहिए कि क्षेत्र की जो वहां राजनीति थी उसके दम पर, उसके नाम पर अपने आप को स्थापित किया और आज 60 से अधिक मुकदमे के रूप में वांछित विकास दुबे आज 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपित बन चुका है और फिलहाल पुलिस की रडार से बाहर है।